दोस्तों बड़ी खबर है इस वक्त कहानी कुर्सी की में हम आपको बता रहे हैं जो मारपीट कांड हुआ है सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में। सांसद राज्यसभा की स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया जो निजी सचिव रहे विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर मारपीट का आरोप। पुलिस बुलाई गई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन केस दर्ज नहीं किया था स्वाति मालीवाल ने। उनके घर पर इस वक्त डीसीपी रैंक के 2 अफसर पहुंचे हुए हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। काफी देर से वो उनके घर के अंदर ही मौजूद हैं। देखिए कि अब क्या कोई बयान देती हैं, इस पूरे मामले में हुआ क्या, खुलासा करती हैं स्वाति मालीवाल या नहीं करती हैं। पार्टी की तरफ से स्वीकार किया गया था कि हाँ ऐसा हुआ, विभव कुमार ने बदतमीजी की, लेकिन वो विभव कुमार फिर अरविंद केजरीवाल के साथ साई की तरह घूम भी रहे हैं। अभी आज उनके साथ वो लखनऊ में भी गए हुए हैं, तो उनको तो कोई सजा पार्टी ने दी नहीं है, वो तो अपना रोज का कामकाज कर रहे हैं और अभी भी केजरीवाल जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल लेकिन क्या करेंगी इस पूरे मामले में, यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे 2 सहयोगी अनामिका गौड़ स्वाति मालीवाल के घर से लाइव है, भास्कर मिश्रा पार्टी ऑफिस से, जिन्होंने बताया इस कांड के बाद से पार्टी ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है। अनामिका से एक अपडेट ले ले, पहले बताइए कोई खबर, अनामिका अपडेट कोई और पहुंचा हो, पुलिस की टीम नीचे आई हो? देखिए सौरभ, करीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है। गौर करने वाली बात ये भी थी कि जो स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी पर लगाए थे कि स्वाति मालीवाल की जो जान है उसको खतरा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला रही हैं जो बाकी औरतों के लिए आवाज़ उठाती आई है, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं, कई मोर्चे उन्होंने महिलाओं के हक पे खोले हैं, लेकिन जब उन पे बात आई तो स्वाति मालीवाल चुप क्यों है? इतने दिनों से स्वाति मालीवाल किसी के सामने क्यों नहीं आई है, दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने अपनी एफआईआर क्यों नहीं की है जब उन्होंने शिकायत करने के लिए एक पीसीआर कॉल की थी? तो अब इसके बाद करीबन 4 दिन का ये समय हो चुका है और अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है, 2 बड़े ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के इस समय स्वाति मालीवाल के घर में मौजूद है और उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पूरा स्वाति मालीवाल पे निर्भर करता है कि वो कंप्लेन करती हैं कि नहीं। और स्वाति मालीवाल ऑफिशियल स्टेटस क्या है, एक बार अनामिका हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए। कुमार, मुझे बताइएगा इस पूरे मामले का कानूनी स्टेटस अभी क्या है, क्योंकि पुलिस को कॉल किया 112 नंबर करके स्वाति मालीवाल ने, वो थाने भी गई थी, लेकिन कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है क्या? फिर अभी क्यों उनसे पूछताछ करने आई है पुलिस? देखिए मैं आपको बताऊं सौरभ कि आमतौर पर जब भी कोई पीसीआर कॉल होती है तो वो पूरी उसकी डीडी एंट्री थाने में की जाती है और आमतौर पर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दिल्ली पुलिस सो मोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन ये मामला सेंसिटिव है, एक महिला सांसद से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये श्योरिटी चाहती है कि स्वाति मालीवाल किसी भी तरीके से एक लिखित शिकायत दे दे, ताकि जो उनकी शिकायत में जो उनकी लैंग्वेज होगी, जो लिखित शिकायत होगी किसके खिलाफ होगी, उसके बाद ही उन लोगों के नाम एफआईआर में जुड़ेंगे। और दूसरी बात कि वो जो शिकायत देंगी उसी आधार पर जो है एफआईआर के सेक्शन तय किए जाएंगे, क्योंकि जब अभी तक शिकायत दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है तो लिहाजा अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। इसलिए एडिशनल सीपी जानना दिए कि पुलिस को तो बुलाया था उन्होंने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, पुलिस को तो उन्होंने खुद बुलाया, थाने वो खुद गई थी, तो वहां पुलिस को कुछ तो बताया होगा उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ? ये बात बाहर कैसे निकली कि भाई विभव कुमार ने मारपीट की मेरे साथ? देखिए जब उन्होंने पीसीआर कॉल की थी तो पीसीआर कॉल पे साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और उसके बाद जो है वो बाहर आई रोते हुए। वो एसएचओ ने जब उन्हें कॉल किया, क्योंकि हमेशा पीसीआर कॉल पर एक रिवर्ट कॉल पुलिस की तरफ से जाता है, जिसमें एसएचओ की तरफ से कॉल किया गया, तो उनसे फोन पे बात करते हुए जो है स्वाति मालीवाल रो रही थी। उसके बाद जब वो सिविल लाइन थाने पहुंची तो थाने में भी एसएचओ के रूम में बैठकर भी जो है वो रो रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस को यह कहा कि वो बाद में इस मामले की लिखित शिकायत देंगी, जिसके बाद पुलिस इसमें एक्शन करे, और उसके बाद वो वहां से चली गई, जिसके बाद से अभी तक स्वाति मालीवाल किसी भी तरीके से ना ही पुलिस से संपर्क किया उन्होंने और ना ही वो टीवी कैमरों के सामने। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप मतलब उस पर कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको दीजिएगा। आप क्या स्वाति मालीवाल ने इनिशियल पीसीआर कॉल पर यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की? क्या यह ऑन रिकॉर्ड है? देखिए बिल्कुल ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, इसकी एक डीडी एंट्री भी हुई है सिविल लाइन थाने में। जी अच्छा, तो फिर तो ये और गंभीर मामला हो गया। भास्कर, लेकिन आप कह रहे थे पार्टी की कोशिश ये है कि स्वाति मालीवाल को किसी तरह मना लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, और इस काम के लिए शायद संजय सिंह को लगाया गया है। पहला बयान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने दिया जिसमें माना था कि ऐसा हुआ है। उसके बाद वो स्वाति मालीवाल के घर भी गए हैं कल,
आज केजरीवाल जी के साथ में तो पार्टी की तरफ से पॉइंट पर्सन इस मामले में संजय सिंह है। बिल्कुल पॉइंट पर्सन संजय सिंह हैं और संजय सिंह वंदना के साथ कल दिखे थे। वंदना आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर हैं और पिछले 10 साल से वो स्वाति मालीवाल के साथ में हैं। वो दिल्ली महिला आयोग की सदस्य भी हैं, उनकी टीम की मेंबर हैं। तो उनको लेके ही, उनके साथ में ही संजय सिंह कल गए थे स्वाति मालीवाल के घर पे और पार्टी को ये विश्वास था, मैं ये मानता हूं, ये मेरा मानना है कि अगर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और संजय सिंह को आपने कभी देखा नहीं हुआ कि लिखित बयान वो पढ़े। पहली बार ऐसा हुआ था कि संजय सिंह एक लिखित बयान पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उठ के चले गए। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बातचीत हो गई है, वो सकारात्मक है और शायद ये शर्त रही होगी कि आपको ये ओपनली मानना होगा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है और उस पर कार्रवाई करेंगे। वही उन्होंने पढ़ा, पीसी खत्म हो गई। और इसको दूसरे अर्थों में यह देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने तो मान लिया है कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल का अगला स्टैंड क्या होगा। कायदे से यह होना चाहिए कि संजय सिंह के पीसी के बाद में स्वाति मालीवाल को खुद सामने आना चाहिए अगर यह समझौता हो गया है तो, और यह नहीं हो रहा है। इसीलिए पिछले 3 दिन से कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग रीजन्स दिए जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा एक मुद्दा मिला है। और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है कि लोकसभा चुनाव में सोनू कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सोनू, बोलिए। दे रही है जिसको सौरभ, मेरे पास वो डीडी एंट्री की कॉपी है जो कि सिविल लाइन थाने में पीसीआर की कॉल के बाद पूरा जो पीसीआर कॉल के दौरान जो भी शख्स कॉल करता है वो जो बोलता है उसकी पूरी वर्ड टू वर्ड एंट्री लिखी जाती है, जिसमें लिखा है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। और साथ ही स्वाति मालीवाल का वो नंबर भी लिखा है यहां पर जिस नंबर से उन्होंने पीसीआर कॉल की थी। एड्रेस है सीएम हाउस सिविल लाइन। तो ये पूरा वर्ड टू वर्ड है और उसके बाद ही इस कॉल के बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने गई। दोबारा पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़िए इसको एक बार। कुमार सोनू, आप जो पढ़ रहे हैं डीडी एंट्री, मतलब डीडी एंट्री का मतलब बिल्कुल बताइएगा। ये जो लैंग्वेज या जिस तरीके से उन्होंने वर्बली 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत की थी उसकी एंट्री आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए दोबारा। देखिए बिल्कुल सौरभ, ये है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। इसके बाद स्वाति मालीवाल का वो नंबर लिखा है जिस नंबर से उन्होंने पीसीआर कॉल की थी। एड्रेस है सीएम हाउस सिविल लाइन। यानी ये वर्ड टू वर्ड जो पीसीआर कॉल पर स्वाति मालीवाल ने बोला वो वर्ड टू वर्ड डीडी एंट्री की जाती है। आमतौर पर मैं आपको सभी दर्शकों को भी बता देता हूं कि कभी भी कोई भी शख्स अगर पीसीआर कॉल करता है और वो जो भी शिकायत पीसीआर कॉल के दौरान दर्ज करवाता है वो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड होता है सीपीसीआर यानी सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में पूरा रिकॉर्ड होती है वो कॉल, और उसका वर्ड टू वर्ड जो है वो थाने में डीडी एंट्री यानी डेली डायरी एंट्री होती है, जो कि किसी भी थाने में हम जाएंगे तो रिसेप्शन बना होता है, उसे बोलते हैं। मेरे पास भी जो आप पढ़ रहे हैं ना वो मेरे पास भी आ गया। एक मिनट कुमार सुनो, एक मिनट। ये जो कोई भी व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है, कहीं 100 नंबर होगा, दिल्ली में 112 नंबर है, कॉल करके पुलिस वहां पर उठाती है एक कंट्रोल रूम में, कोई आपका फोन रिसीव करेगा, जिसकी जो शिकायत है वो शिकायत अपनी बोलता है, उसकी बाकायदा लिखित एंट्री की जाती है और वो रिकॉर्ड भी होता है, वो कॉल रिकॉर्ड होती है, कॉल रिकॉर्ड, और उसको फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। ओके, तो वो एंट्री है, ये लिखा है कॉलर बोल रहा है मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। इसके बाद फिर लिखा है आफ्टर करेक्शन, फिर उसको करेक्ट किया गया है, आफ्टर करेक्शन लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरीके से पिटवाया। वो तो साफ कह रहे हैं कि सीएम ने, मतलब अरविंद केजरीवाल ने मुझे विभव कुमार से कह के पिटवाया। देखिए अब इसमें ना, नहीं देखिए इसमें फिर मैं बोलूंगा कि ये 2 तरह से इसको पहलू को देखना चाहिए। एक कानूनी पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है इसका, कि भाई अगर सीएम जो है उनके आवास पर इस तरह की घटना हुई है जिसे पार्टी ने माना है, तो विभव कुमार के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो सर अब मैं दूसरी, देखिए मैं आपको 2 बातें, पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए। दूसरी बात यह है कि आपका और मेरा झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। अब जब तक आप या मैं एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं
तब तक कानूनी कार्रवाई सर मैं तो उससे शुरुआती बात कर रहा हूँ। देखिए दोनों चीज़ सबसे ऑथेंटिक और ऑनेस्ट बयान वो होता मैं है इसका जो आप घटना के तुरंत बाद बोलते हैं। उसका ऐसा कुछ नहीं, 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 देखिए, नहीं, जब नहीं, आप- मेरी बात राव जी मैं एक जोड़ देना चाहता हूँ मैं आपसे एक बात बड़ा कर- किस्सा मैं आपसे सुनाता बात- हूँ नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। सबसे ऑथेंटिक बयान आप किसको मानेंगे, क्योंकि तब उसके बाद तो समझाइश हो जाती है, लोग मामले में पड़ जाते हैं, सुलह सफाई हो जाती है। हाँ, तुरंत उस वक्त जो घटना हुई उसकी तुरंत उसकी एक कार्रवाई नहीं हो सर सुन तो ले, मैं नहीं कह रहा कर नहीं, मैं बताता हूं, सुन होती तो है, लीजिए, मैं बताता हूं। वो जो एंट्री है पुलिस के पास, वो जो सही उन्होंने है। पुलिस को कॉल किया, उसमें शी इज सेइंग कि मुझे सीएम ने पिटवाया। बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल ने जब तक पिटवाया। वो जो डिनाई शुरू में नहीं बात करती बोली गई है, है, वो सही है। हाँ, तो इसमें विभव कुमार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी सफाई देनी चाहिए। और मेरी और आप एक बात जरूरी बात, मैंने दो बातें कही आपको। जो उन्होंने लिखवाया वो बिल्कुल सही है। उन्होंने शुरू में लिखवाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो हुआ हो। बताइए एक लेकिन मैंने तभी दो पहलू आपको कहे, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई का एक मैं का एग्जांपल देता हूं। एक बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, वो एक पार्टी में थे और एक बड़े बॉलीवुड का बड़ा स्टार, टॉप लेवल था। उस स्टार ने उस प्रोड्यूसर के पति को थप्पड़ मारा। उन्होंने बाकायदा बयान दिया मीडिया के सामने जाके कि इसने ऐसा किया है। बात में दोनों की जो भी बातचीत सर, थी, मीडिया वो के रिजॉल्व बयान देना और पुलिस में कंप्लेन एक- करना, दोनों में सौरभ जी, बहुत भारी दोनों अंतर है। देखिए, फिर मैं बोल रहा आप हूँ, मीडिया के बयान की बात कर रहे हैं, यहाँ सांसद कह रही है पुलिस को बोला सीएम ने है। मुझे पिटवाया, क्लियर सर, हाँ। इतनी सी बात है। एक पुलिस आप जब तक स्वाति एक और बात- मालीवाल ये डिनाई नहीं करती है, तब तक पुलिस के लिए वही डॉक्यूमेंट जो है डिनाई भी तो नहीं काफी किया ना। है। अरे, डिनाई- जरूरी या बात। तो उन्हें मानना पड़ेगा या डिनाई करना। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए सारी बात अपनी जगह है। पीसीआर की जो कॉल रिकॉर्ड होती है ये कोर्ट में एडमिसिबल है, सबसे पहले ये ध्यान में रहे। कोर्ट में पीसीआर की कॉल रिकॉर्ड एडमिसिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि पुलिस अगर बाद में किसी चीज पर रिएक्ट कर रही है, कितने समय बाद रिएक्ट कर रही है, क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है, पीड़ित किसी जगह पे फंसा हुआ, उसने फोन किया, उसके बाद भी आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, स्वाति मालीवाल जब ये बात हुई उसके बाद थाने गई हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवाने से पहले उनके पास फोन आया। अब जाहिर है किसका फोन आया होगा? अरविंद केजरीवाल ने क्या धमकी दिलाई, क्या किसी पता तरह नहीं की है, वो बात? सब हम नहीं जानते। नहीं, लेकिन अरे क्यों नहीं चर्चा होगी? मैं यही तो कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं जब पिटवाने की बात हो रही है तो कौन सा अशोभनीय कृत्य मुख्यमंत्री के चले सर, आवास समय में कम है, स्वाति समय मालीवाल कम के है। साथ हुआ कि वो बता अभी तक नहीं। हम ये बात कर रहे थे कि विभव कुमार पर अरविंद केजरीवाल क्या कार्रवाई करेंगे, आपने कहा राजनीतिक पहलू। अब अरविंद केजरीवाल, वो कह रही है अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया मुझे विभव कुमार से, तो अरविंद केजरीवाल पर कौन कार्रवाई करेगा केजरीवाल भाई? तो वैसे भी फंसे हुए हैं। अगर नहीं, वो ना- स्वाति, देखिए ना- वो बुरी तरह फंसे अब हैं। तो अरविंद वो स्वाति आरोप तो अरविंद अगर केजरीवाल स्वाति- पर भी है सीधा। सुनिए, अगर वो स्वाति मालीवाल की साइड जाते हैं, विभव कुमार उनके खोल देगा पत्ते। और वो अगर विभव कुमार की तरफ जाते हैं, स्वाति नहीं, मालीवाल लेकिन ये की मामला करेगी। बहुत उलझा हुआ बहुत है, उलझा हुआ है। बहुत एक उलझा हुआ लाइन मामला बोलेंगे। है। अब स्वाति मालीवाल पुलिस को एक अगर कुछ लाइन बताती है बोलेंगे, तो बताएं, सौरभ नहीं जी। तो स्वाति मालीवाल को ये भी या तो वो डिनाई करें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो करेंगी तो वो फिर कंप्लेंट उन्होंने क्यों दी थी। और अगर अब वो कहती, अब अगर वो मान लेती हैं कुछ और पूरा सच बता देती हैं, तो फिर केजरीवाल साहब के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होने जा रही है। वक्त इतना ही कहानी कुर्सी में। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, प्रोफेसर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका।